प्रॉपर्टी का ना बिक पाना ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट तो कर दिया है, लेकिन अब उनके पैसे जो हैं उस प्रॉपर्टी की शेप में ब्लॉक हो गए हैं। और प्रॉपर्टी सस्ती तो होती नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कितना सारा अमाउंट जो है ये फंस जाता है और इस इंसान के आगे लाइफ में ग्रो करने के जितने भी प्लान्स हैं ना, उस अमाउंट की वजह से सारे के सारे हैम्पर हो जाते हैं। आज के वीडियो में मैं आपसे ये चर्चा करने वाला हूं कि आपके बर्थ चार्ट में ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी नहीं बिकती है, और स्पेशली जो प्रॉपर्टी फंसी हुई है ना, जो बिक नहीं रही है, उस प्रॉपर्टी के अंदर की ऊर्जा में क्या इंबैलेंस होता है जिसको अगर बैलेंस कर लिया जाए तो वो प्रॉपर्टी जो है आसानी से बिक सकती है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। और इसके अलावा एक विशेष सूचना कि मेरी एस्ट्रोलॉजी की ऑनलाइन कक्षाएं जो हैं मिड जुलाई से शुरू हो रही हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एस्ट्रोलॉजी सीखने में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी को एज अ करियर यूज करें, तो फिर ये कोर्स निश्चय ही आपके लिए है। कैसे करें, इसके लिए जो नीचे नंबर है इस पे आप व्हाट्सएप करके ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए मुद्दे पे वापस आते हैं कि जो प्रॉपर्टी है नहीं बिक रही है, अटकी हुई है, जिसकी वजह से आपके पैसे का सारा सर्कुलेशन रुक गया है, उसको कैसे बेचा जाए और अपने पैसे के सर्कुलेशन को कैसे सही किया जाए। तो मैं पहले शुरू करता हूं प्लैनेट से। आपके बर्थ चार्ट में 3 प्लैनेट हैं जिनका प्रॉपर्टी के बिकने के लिए बैलेंस होना बड़ा ही जरूरी है। अगर आपके बर्थ चार्ट में आपके सूरज खराब होंगे, अगर आपके बर्थ चार्ट में आपके मंगल खराब होंगे, और आपके बर्थ चार्ट में खराब होंगे शुक्र, ध्यान से सुनिएगा, सूर्य, मंगल और शुक्र, ये 3 ग्रह अगर किसी भी तरीके से इंबैलेंस होंगे ना, चाहे गोचर में इंबैलेंस हो जाए, चाहे इनकी दशा चल रही है और ये ग्रह जो हैं आपके कुंडली में पीड़ित हैं, तो फिर यकीन मानिए अब प्रॉपर्टी का जो सौदा है ना, ये हो नहीं पाएगा। होगा भी तो ऐसे रेट पे होगा जो रेट आपको मंजूर ही नहीं है। अव्वल तो बायर ही नहीं आएगा, ये प्रॉपर्टी लोगों को दिखनी से ही बंद हो जाएगी, इनविजिबल हो जाएगी। और अगर कोई बायर आ जाएगा तो भी वो रेट नहीं देगा जो रेट आपको चाहिए। कई बार ये ग्रह खराब होने की वजह से क्या होता है को उस इंसान का बिल्डर के पास भी पैसा फंस जाता है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऐसा विवाद हो जाता है, या एंसेस्ट्रल ऐसा विवाद हो जाता है, जैसे कि प्रॉपर्टी जो है जॉइंट है, उसमें सहमति नहीं बन रही है बेचने के लिए, या कोई कॉम्प्लिकेशन ही ऐसी हो गई है कि आपको उस प्रॉपर्टी को बेच के आपका हिस्सा ही नहीं मिल रहा है। ये भी यहाँ पे यही 3 ग्रह हैं जो इस मौके पे अगर सही कर लिए जाएं तो ऐसे साधन बन जाते हैं, ऐसा माहौल बन जाता है जिससे वो प्रॉपर्टी जो है बिक जाए। अब आपके सूरज कहाँ पे हैं, आपके मंगल कहाँ पे हैं, आपके शुक्र कहाँ पे हैं, ये तो आपके हर एक का चार्ट अलग अलग है, और हर एक के चार्ट से ये चीज़ें जो हैं वो अलग से ही बैलेंस होंगी, अलग से ही पता चलेंगी। लेकिन जनरली आप इन तीनों ग्रहों को सरल उपायों से, सरल तरीकों से कैसे बैलेंस कर सकते हैं, उसकी जानकारी लेना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। इस केस में अगर आपने सूर्य को बैलेंस करना है तो सबसे पहले तो जो सूखी लाल मिर्ची होती है ना, उसके 11 बीज प्लेन वाटर में डाल के रोज सुबह सूर्य को जल देना शुरू करिए। ये जल जो है चढ़ते सूरज को देना है। कई लोग जो है ना सूरज को जल देते हैं काफ़ी दिन निकलने के बाद से, 9 बजे 10 बजे, तब तक सूर्य जो है दक्षिण दिशा में पहुंच चुके होते हैं। और इस केस में सूर्य को जल देना जो है आपके लिए उल्टा असर करने वाला हो सकता है। तो उगते सूरज को, यानी सूरज के उगने से 1-1.5 घंटे के भीतर भीतर, यानी जब तक सूर्य पूर्व दिशा में होते हैं, सूरज को 11 सूखी मिर्ची के बीज डाल के आप जल देना शुरू कर दोगे ना, तो यकीन मानिए बर्थ चार्ट में चाहे सूरज शनि एक साथ हो, सूरज नीच भी हो, किसी खराब जगह पे भी हो, आपको सूर्य की जो ऊर्जा है ना वो प्योर होके मिलनी शुरू हो जाती है। और इसके अलावा एक और सरल उपाय है, इसी सूरज को सही करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ये रोज करना शुरू करिए। इससे भी सूर्य की जो प्योरेस्ट ऊर्जा है ना ये आप तक पहुंचती है, और जब सूर्य की ऊर्जा आप तक पहुंचेगी ना, आपकी प्रॉपर्टी लोगों को दिखना शुरू हो जाएगी। जो इसके सही मायनों में खरीदार हैं वो आप तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। रही बात मंगल की, मंगल को सही करने के लिए हर मंगलवार को आप मीठी चीजें किसी भी धर्म स्थान पे चढ़ाना शुरू करिए। आप लोगों में मीठा और नमकीन मंगलवार को मिक्स करके बांटना शुरू करिए। मंगल को सही करने के लिए जो गुड़ का चूरा होता है ना, इसको आप गाय को खिलाना शुरू करिए। ये आपके जो मंगल हैं आपको एकदम से अति उत्तम रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। मंगल को सही करने के लिए ना आप कच्चे दूध में शहद डाल के रोज शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू करिए। यकीन मानिए अब आपके बर्थ चार्ट के मंगल कैसी भी खराब पोजीशन पे बैठे हों, ये उपाय से
प्रॉपर्टी के संदर्भ में मंगल आपको निराश नहीं करेंगे। आपको मंगल वो ऊर्जा देंगे जो ऊर्जा आपकी प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के लिए जरूरी ऊर्जा आपको चाहिए, वो ऊर्जा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और रही बात शुक्र की, शुक्र के लिए मैं अपने कई वीडियोस में बता चुका हूं कि शुक्र गाय का रूप होते हैं। तो गाय की सेवा करना, गाय को चारा खिलाना सबसे पहला उपाय है शुक्र को सही करने का। अब शुक्र को सही करने का एक और विशेष उपाय है, वो है परफ्यूम की सहायता लेना। परफ्यूम कैसा? इत्र, क्योंकि इत्र वो खुशबू होती है जिसमें अल्कोहल का यूज नहीं होता है। आप स्पेशली रोज फ्लेवर का इत्र लीजिए, उसको हर शुक्रवार को शिव परिवार को मल के आइए, शिव परिवार को अर्पण करिए, शिवलिंग पर अर्पण करिए, माँ गौरी के चरणों में अर्पण करिए, गणपति जी को अर्पण करिए, नंदी जी को लगाइए। तो आप फील करेंगे कि 6 या 7 शुक्रवार तक ये करने पे आपको अपनी प्रॉपर्टी के बारे में गुड न्यूज़ मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये तो था आपके बर्थ चार्ट के वो ग्रहों को, वो ऊर्जाओं को बैलेंस करने का तरीका, जो ऊर्जाएं आपकी प्रॉपर्टी को बेचने में आपकी सहायक होंगी, वो प्रॉपर्टी जो अभी तक नहीं बिक रही थी। इसके अलावा आप अपने घर के वास्तु को भी बैलेंस करिएगा। कई बार क्या होता है कि आपके घर के वास्तु का जो इम्बैलेंस होता है ना, आपके घर के वास्तु की जो खराबी होती है ना, जो प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है उसके वास्तु की बात कर रहा हूं, ये खराबी जो है उस प्रॉपर्टी को बिकने नहीं देती है। यहाँ पे एक बहुत ही विशेष चीज़ है, उस प्रॉपर्टी के पूर्व से लेके साउथ के बीच की जितनी भी एरिया है, ये पूरे का पूरा 90 डिग्री का एरिया, ये सारे का सारा जिम्मेदार है उस प्रॉपर्टी के बिकने के लिए। पूर्व दिशा में कोई खराबी होगी, पूर्व दिशा में पुराना फर्नीचर पड़ा होगा, पूर्व दिशा में कोई लोहे का सामान पड़ा होगा, वो प्रॉपर्टी जो है बिक नहीं पाएगी। पूर्व दिशा में कोई पुराने पत्थर, कोई जंक पड़ा होगा, तो भी वो प्रॉपर्टी नहीं बिक पाएगी। फिर पूर्व के बाद आता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट एरिया में अगर होगा टॉयलेट, तो ये प्रॉपर्टी जो है अपने सही भाव पे नहीं जाएगी, आपको बस फेंक के बड़े सरल प्राइजेस में उसको बेचना होगा। अव्वल तो ये प्रॉपर्टी अच्छे खरीदारों को दिखाई ही नहीं देगी। तो साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो उसका सही इलाज करना बड़ा ज़रूरी है अगर आप उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। इसके अलावा साउथ ईस्ट में अगर ब्लू कलर है, ब्लू कलर के कर्टन्स हैं, तो भी ये प्रॉपर्टी जो है ये नहीं बिकेगी। अब इसके बाद बारी आती है आपके घर की दक्षिण दिशा की, साउथ। ये दिशा अगर कमजोर होगी ना, ये दिशा कंट्रोल करती है आपकी डीलिंग को, यानी आप प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करें, ये प्रॉपर्टी की डील फाइनल हो जाए, ये सारी की सारी ऊर्जा उस घर के, उस प्रॉपर्टी के, उस एरिया के दक्षिण से कंट्रोल होगी। अब इस एरिया में सपोज करिए कि कोई गड्ढा है, कोई सबमर्सिबल पंप की बोरिंग है, इस एरिया में टॉयलेट्स हैं, इस एरिया में किसी ना किसी तरह का जंक है, या इस एरिया में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से दक्षिण दिशा कमज़ोर हो जाए। अब दक्षिण दिशा कमज़ोर ज़्यादातर होगी वाटर बॉडी से, दक्षिण दिशा कमज़ोर होगी अगर उस एरिया में पानी का कोई खास अरेंजमेंट है तो आपकी ये जो प्रॉपर्टी है ये नहीं बिकेगी। डील होगी, डील होते होते रह जाएगी, 99 पे आके कैंसिल हो जाएगी। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ऐसा है तो एंसेस्ट्रल विवाद ही थमने का नाम नहीं लेंगे, और नतीजा क्या, प्रॉपर्टी पुरानी होती जाएगी, बिकेगी नहीं, उम्र की उम्रें बीत जाएंगी, लेकिन प्रॉपर्टी वहीं की वहीं रहेगी, उसका कोई फायदा कोई इंसान ले नहीं पाएगा। तो दक्षिण दिशा को ऊर्जा युक्त करिए, ये प्रॉपर्टी जो बेचना चाहते हैं बड़े सही तरीके से बिक जाएगी। और इसके अलावा एक विशेष उपाय, आप उस घर के और अपने बर्थ चार्ट दोनों के शनि को भी सही करिएगा। शनि काल हैं, शनि की कृपा के बिना कभी कोई डील फाइनल नहीं होती है। 8 उड़द के दाने 8 शनिवार तक सरसों के तेल में चुपड़ के उस प्रॉपर्टी की छत पे फेंकते रहिए, वो प्रॉपर्टी जो है ये बड़े आराम से अब बिकने की तरफ चली जाएगी। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी कि अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है तो क्या क्या सुधार करें कि वो प्रॉपर्टी बिक जाए। मैं आशा करता हूं कि अगर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है ना, तो इस जानकारी का लाभ लेके आप अपनी उस समस्या को बड़े अच्छे से सही कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं बुधवार रात 8 बजे एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।